अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीर बशलवी। नाज़रीन, क्या हमारे जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, गवर्नमेंट्स के अंदर जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, यानी कि हमारे सिटी थाना, सदर थाना, इलाके का थाना, इन लोगों का काम नहीं होता है कि अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। यानी कि अगर कोई बंदा किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए जो हमारी पुलिस का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, इसकी वजह यही होती है कि इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना होता है, और अगर किसी का कोई मसला बन जाता है तो उसको हल करना होता है। तो इसी तरह से आज हमें एक, पहले भी आपने इनको वीडियो में देखा होगा, बिलाल भाई हैं हमारे, और बहुत शरीफ इंसान है, बहुत अच्छे बंदे हैं। तो इनके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ है, कुछ ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसके बाद पुलिस इनके साथ ताउन नहीं कर रही है। तो इनकी तफसील इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, क्या मामला है, बताएं कि क्या किस चीज़ के लिए पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही है? भाईजान, मेरा ये मसला है कि मेरा मोटरसाइकिल जनाब 125 था। मैं राजा बाज़ार गया था कोई ख़रीदारी के सिलसिले में, दुकान है मेरी ना। तो मोटरसाइकिल मैंने वहाँ पार्क किया। मेरा मोटरसाइकिल तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैं वापस आया तो मेरा मोटरसाइकिल वहाँ से जो है ना चोरी हो गया था। मैंने 15 पे कॉल किया, 15 वाले आए हैं जी, ठीक है जी, आप चले जाएँ थाने जाके FIR कराएँ। FIR भी हो गई जी। फिर बार बार मैं जाता रहा हूँ, पूछता रहा हूँ जी, कोई इन्होंने मुझे जो है ना किसी ने मेरे से रब्ता किया है, ना मुझे किसी ने बुलाया है। ठीक है, मैं भी जब जाता था तो मुझे वो यही कह देते थे कि जी, जब आपका मोटरसाइकिल मिला तो आपको मैसेज आएगा या हम बुला लेंगे। ठीक है जी। ऐसे करते करते जी 6 महीने गुजर गए हैं। पहला 125 मोटरसाइकिल जो है मेरा, वो इन्होंने कोई मुझे मैसेज तक, कॉल तक, ना इन्होंने मुझे बुलाया है। तो इसी तरह जनाब मैं वो मोटरसाइकिल जो है ना मेरा, इन्होंने जो है ना गुम कर दिया, समझे। ठीक है जी, जहाँ भी गया अल्लाह जानता है, मुझे इन्होंने कोई रब्ता मेरे साथ नहीं किया। तो तकरीबन 3-4 दिन की पहले की बात है जनाब, मैं गया हूँ कॉलेज रोड पे सामान लेने के लिए। मेरे पास 70 मोटरसाइकिल, CT 70 मोटरसाइकिल था, होंडा 70। वहाँ मैंने खड़ा किया दुकान के सामने जनाब। अंदर एक सामान का मेरा शापर पड़ा था, वो मैंने शापर सिर्फ गया हूँ और उठा के बाहर मैंने आना था, 2 मिनट मेरे लगे हैं। 2 मिनट से भी कम वक्त लगा होगा। जैसे मैं बाहर आया अपनी मोटरसाइकिल के पास तो देखा मेरी मोटरसाइकिल वहाँ पे नहीं थी। तो मोटरसाइकिल जनाब वो मेरी चोर ले गया। वहाँ पे तकरीबन आस-पास आगे पीछे सारे मैंने थानों में भी चेक किया, 15 पे भी मैंने कॉल की। ठीक है जी, उस टाइम मुझे नहीं मिली। मकसद ये है कि जी बाद में मैं कॉल 15 वाले, आपसे मैं यहाँ आपको बात टोकूंगा कि आपने पहले जब मोटरसाइकिल चोरी हुआ, आपने उसको लॉक वगैरह नहीं किया हुआ था? जी उसको मैंने लॉक करके जवेद होटल के सामने मैंने पार्क किया था। सामने बड़ा मार्केट में गया, वहाँ से मैंने सामान लिया है। ठीक है, मेरे साथ घर वाले भी थे। तो जब हम वापस आए हैं तो हमारा बाइक वहाँ पे मौजूद नहीं था, लाख शाख वो तोड़ के ले चुके थे। अच्छा, तो जो बाद में आपने वहाँ पे खड़ा किया तो उसको लॉक किया था आपने? जो बाद में मैंने खड़ा किया वो बिल्कुल दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा किया जी। बस मैं शापर उठा के बस निकला हूँ, लॉक किया है उसको भी। ठीक है जी, लॉक किया है, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो वो भी नहीं था। नहीं, इतनी देर में ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक बंदा, आप लॉक करके जाते हैं, आप गए और वापस आए और वो लॉक तोड़ के चला गया? इसके जो होते हैं ना जी, जो दरमियान में लाख लगते हैं वो नाजुक होते हैं। उसने बस कैसे किया है, क्या किया है, बस वीडियो में ये सामने है। बस मोटरसाइकिल जो है ना अच्छा, पहले, वीडियो है उसकी आपके पास? जी वीडियो है उसकी, पहले या किसी ने तोड़ा है या खड़ा हुआ था इस तरह या क्या हुआ है ये मतलब सीसीटीवी वीडियो? कैसी वीडियो? जी CCTV है। तो सीसीटीवी कैमरे? हाँ, जब मैं आया हूँ जब मोटरसाइकिल तो चला गया। पुलिस में मैंने कॉल किया, पुलिस वाले जनाब वहाँ तक वो मेरे पास नहीं है। आखिर मैं खुद जाके सिटी थाने में जाके मैंने खुद कंप्लेन जनाब दर्ज करवाई है। फिर मैं उसके बाद जाता रहा हूँ, पता करता रहा हूँ, कहते हैं जी आपको हम बुलाएंगे। जब भी जाता हूँ जब कहते हैं आपको मैसेज आया है, आपको किसी ने कॉल किया, आप क्यों आए हैं जी। बात ही नहीं सुनते हैं, सीधे मुँह से बात ही नहीं करते हैं जनाब। डर डर के हम जाते हैं जनाब, फिर वापस आ जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पहला मोटरसाइकिल भी मेरा चला गया है, दूसरा भी चला गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताएं। मेरा इन लोगों तक कोई बात जोर नहीं है, इनको मैं क्या कहूँ। वो कौन से थाने का एरिया है जिस थाने के एरिया से आपका ये मोटरसाइकिल चोरी हुआ? जी ये सिटी थाना है बिल्कुल। जो पहला मोटरसाइकिल मेरा चोरी हुआ है सिटी थाने के साथ फारा चौक है। फारा चौक के साथ 10 कदम का 20 कदम का फासला है, वहाँ से मेरा पहला मोटरसाइकिल चोरी हुआ। दूसरा जो है वो भी उनकी हदूद में आता है, कॉलेज रोड पे है। कॉलेज रोड से बिल्कुल 5 मिनट का भी सफर नहीं है, 3 मिनट में बंदा वहाँ पहुँच जाता है। दोनों मोटरसाइकिल बिल्कुल इस थाने के हदूद से बिल्कुल नज़दीक से बिल्कुल। नहीं, तो सीसीटीवी कैमरे से उस चोर की पहचान नहीं हो सकी या पकड़ा नहीं जा सका? जी जो कॉलेज रोड के ताजर हैं जनाब, उन्होंने ताजरों ने जो है CCTV, क्या उन्होंने जो उनको CCTV तो मेरे पास पहले मौजूद थी, उनको तो नहीं पता था कि इसका बाइक चोरी हुआ है। तो ताजरों ने जनाब दोबारा चोरी करने आए तो ताजरों ने उसको पकड़ लिया है। पकड़ लिया जनाब, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। उस वीडियो में बाप बेटा चोर हैं और 15 मोटरसाइकिलों का वो इंकशाफ कर रहे हैं कि हमने ये इसी कॉलेज रोड से उठाए हैं। 3 दिन पहले मेरा मोटरसाइकिल उन्होंने उठाया, वो भी CCTV मौजूद है। जो लड़का लेके जा रहा है वही लड़का बयान दे रहा है, उसका बाप बयान दे रहा है, उसी की पिक्चर भी है, उसी की वीडियो भी है, उसी के जो ताजरों ने बयान लिए हैं वो भी है। वो सब आपको सामने जो है ना नज़र आ जाएंगी।
मतलब इस दोनों वाकयात की जब पहले आपका चोरी हुआ उसकी भी सीसीटीवी आपके पास है, और जब ताजिरों ने चोरों को पकड़ा है वो भी सीसीटीवी आपके पास है। तो क्या इस हवाले से आपने इसके अलावा अदालत से या इर्द गिर्द कहीं और रुजू नहीं किए? सर मैंने उन ताजरों को, जब मुझे उन्होंने बताया, मार्केट में गया हूँ कि यहाँ से चोर पकड़े हैं, फिर मैं थाने गया हूँ, उसी दिन गया हूँ, उसी मतलब घंटे बाद चला गया हूँ। मैं तकरीबन 23 किलोमीटर सफ़र बनता है गोल्डा शरीफ से राजा बाज़ार का। मैं एक चक्कर दोबारा गया हूँ, फिर जाकर उनसे मैंने पता किया है भाई आप इस तरह चोर पकड़ के ले हैं, फिर वहाँ से जाके वीडियो ली है कॉलेज रोड से, फिर थाने वालों को वीडियो दिखाई है, अपने बाइक की भी वीडियो दिखाई है, फिर उनको फ़ोटो भी दिए हैं, फिर उन ताजरों ने जो उनसे बयान लिए वो भी उनको सुनवाया है, फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। ठीक है जी आप चले जाएं, आपसे जब आपका मोटरसाइकिल मिला तो आपसे हम रब्ता करेंगे। नहीं, जब वो जो आप बता रहे हैं कि चोर पकड़े गए हैं तो उन्होंने उसका इजहार किया कि जी वाकई हम लोगों ने मोटरसाइकिल उठाए हैं, तो कोई बरामदी नहीं हुई उनसे? सर मैं उनके पास गया हूँ, मैंने उनको कहा जी ये आप देख लें, ये वीडियो में खुद बता रहे हैं, ताजर उनसे पूछ रहे हैं, वो 15 मोटरसाइकिल का कह रहे हैं कि हमने उठाए हैं। ठीक है जी, 3 दिन पहले 15 मोटरसाइकिल कैसे उन्होंने मतलब बरामद किए? तो मेरा उनके बीच में है ना, उठाए हैं तो मेरा मोटरसाइकिल मुझे वो ये बरामद करवा के दें। जब भी जाता हूँ ये कहते हैं जी जो रिमांड ले रहे हैं जी, पूछ रहे हैं जी, मिला तो आपसे रब्ता करेंगे। अभी तक 1 महीना गुजर गया जी, मैं थाने के चक्कर लगा के मैं थक गया हूँ जी। गरीब आदमी, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? नहीं, आपके जो वो थाने जहाँ पे आपने एप्लीकेशन दर्ज करवाई है वो थाने के ऑफिसर का कोई नाम पता है आपके पास? सर जो पहला था वो था जमशेद मुगल साहब थे जी। जो 125 की जिनके वो एसएचओ साहब थे? ना एएसआई है। यस, सही और जो दूसरा है वो एएसआई रेहान साहब है। रेहान एएसआई साहब का रेहान। जो एफआईआर पे नंबर है वो तो मिलता ही नहीं है। काले कार करके आप अभी भी मेरे सामने आप ऑन कैमरा देख लें, ये नंबर मिला ये नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो थाने में जाते हैं तो ऑफिसर को तो कभी देखा ही नहीं कि भाई किस ऑफिसर की और किस तरह की शक्ल है और किस तरह का बंदा है जी। ठीक है जी, हमें उस देखा ही नहीं मैंने आज तक। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा जो दोनों हो गए हैं, चलो दोनों में से चलो एक तो मुझे बरामद करवा दें, एक नहीं होता। अब मैं पैदल हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, बच्चों के लिए गुजर सफ़र के लिए मुझे बाजार जाना पड़ता है, सामान लेके आना पड़ता है, बीमारी है, वादा है, घाटा, मैं किधर जाऊँ? एक मोटरसाइकिल हो चलो कोई बात नहीं, 2 मोटरसाइकिल मेरे जनाब, मुझे चोरों ने पैदल कर दिया। पुलिस के पास जब भी जाता हूँ पुलिस यही कहती है जी, सीधे मुँह बात ही नहीं है, इसको पूछते नहीं है जनाब क्या हुआ है क्या नहीं। और जी आपने कितने चक्कर लगाए हैं पुलिस के पास? सर कम अज़ कम जो पहला मोटरसाइकिल मेरा चोरी हुआ है उस पर कम से कम मैंने 10 चक्कर लगाए हैं, 10 से 15। और जो दूसरा हुआ है मैं 1 महीना मुसलसल मैं इनके पास जाता रहा हूँ। और ये जो पहला मोटरसाइकिल है और जो दूसरा मोटरसाइकिल, दोनों की एफआईआर है, ये मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये डेट कोई आप कंफर्म, ये 17/11/2022 को ये जी। पहला है मोटरसाइकिल आपका जो चोरी हुआ है? जी ये पहला है जी। यानी कि 11वें महीने की 17 तारीख को चोरी हुआ ये है? दूसरा है जनाब। ये दूसरा है। हाँ, पहला ये। पहला आपका कौन सा है? ये है पहला। अच्छा, 16/4 यानी कि 16 अप्रैल 2022 को आपका मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। 125 ये 125 जो चोरी हुआ है, जी। तो इसकी आपने वहां पर एप्लीकेशन दर्ज करवाई, इसके बाद तकरीबन आपने 10 चक्कर लगाए वक्फे से। 15 चक्कर लगाए हैं जनाब। ठीक हो गया। तो दूसरा जो आपका चोरी हुआ है वो 11वें महीने में हुआ है, जी 1 महीना पूरा मैं इनके पैसे भाग रहा हूँ। यानी कि 17/11/2022 को ये चोरी हुआ है। तो ये इसकी जो पहले वाली की इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज या इस तरह की कोई चीज नहीं है? की सीसीटीवी फुटेज थी लेकिन मुझे मिल नहीं सकी क्योंकि वो मार्केट के कैमरे लगे थे, वहां तक मेरी रसाई नहीं थी, मैं उनसे वीडियो नहीं ले सका हूँ। ठीक है। दूसरे की जो है वो ताजरों वाली भी वीडियो मेरे पास है, मेरे अपनी बाइक की भी वीडियो है। अच्छा, तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज एक की है एक की नहीं है, तो क्या मोटरसाइकिल आपके नाम पर हैं? जनाब मोटरसाइकिल दोनों जो है ना वो मेरे पास स्टाम्प पे हैं, लेकिन इनके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। ओरिजिनल कापी पड़ी हुई है दोनों मोटरसाइकिलों की और फाइलें दोनों की पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, और ये है कि मैं हर चीज़ मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, जहाँ मुझे बुलाएं, जिस जगह थाने वाले बुलाएं, जो भी बुलाएं, मैं हर चीज़ प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये गुजारिश है कि गरीब आदमी हूँ, चलो अगर दोनों नहीं तो एक आध अगर मेरा क्योंकि वो चोर तो उनके पास ही हैं, और एक आध अगर बरामद करवा दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी है जनाब। तो नाजरीन, ये इस वीडियो को बनाने का मकसद आप समझ गए होंगे कि ये अपील है जो थाने के मौजूदा अफसरान हैं या उनके आला अफसरान हैं उनके साथ, और मुक़्तदर इदारे हमारे जो हैं, हुकूमत है उनके साथ, कि खुदारा ये ऐसे गरीब लोग जो मज़दूर लोग वहाँ पर जाते हैं काम करते हैं, ये तो एक हमारे सामने आया है, इस तरह से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो इस हालत में इस परेशानी में फिर रहे होंगे और उनकी सुनवाई नहीं हो रही होगी। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसको फैलाइए, पहुँचाइए, ताकि ये उन तक पहुँच सके। और हमारी भी जीवन पाकिस्तान की तरफ से ये अपील है, सिटी थाना के जो अफसरान हैं, आला अफसरान के, इनकी मदद की जाए और इनको जो है ना बरामदगी करवाई जाए, क्योंकि अगर तो वो
जो चोर आपने पकड़े हैं, सीसीटीवी फुटेज जो अभी साथ हम अटैच कर देंगे इसके, वो साथ ना होती तो फिर तो मुश्किल थी, फिर परेशानी थी। एक बंदा मान रहा है, पकड़ा जा चुका है, तो उसके बावजूद अगर आप उसको नहीं उससे बरामद करवा पा रहे हैं तो इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है? क्योंकि एक मजदूर बंदा अपनी मजदूरी छोड़ के बार बार चक्कर भी नहीं लगा सकता है। तो इस तरह की मजीद वीडियोज़, मजीद चीज़ें देखने के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।